नाम की सियासत उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा तेज है, जिसको लेकर विपक्ष हंगामा कर रहा है और कह रहा है कि क्या ये लोगों को जाति और धर्म में बांटने की कोशिश है। ज्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं रमाशंकर राजभर जी, जो कि सांसद हैं लोकसभा के समाजवादी पार्टी से। सर, जो तर्क दिया जा रहा है सरकार की तरफ से, बीजेपी की तरफ से, कि नामों का जाहिर करना, इससे कावड़ियों के पास एक ऑप्शन आता है कि वो जहां खाना खाना चाहे वहां पर खा सकते हैं, और कोई व्यक्ति अगर अपना नाम छुपाकर, अपनी पहचान छुपाकर अगर बिजनेस करता है तो क्या ये दूसरे व्यक्ति के साथ में एक तरीके से धोखा तो नहीं है, या उसको अपना नाम छुपाने की जरूरत आखिर पड़ती ही क्यों है? देखिए, असल में आस्था के में राजनीति खोजने लगती है बीजेपी। यह अभी तक ऐसा सदियों से होता रहा है, आज ही तो कांवड़ चल नहीं रही। इसके पीछे भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें चली, कांवड़ चलती रही। लेकिन आज ये लाने के पीछे दो इनके बड़े मकसद हैं। एक मकसद तो इनका यह है कि नफरत की राजनीति से ये बाज नहीं आ रहे हैं, जबकि उत्तर प्रदेश की जनता ने इनकी नफरत की राजनीति को नकार दिया है और नाम प्लेट लगवाना चाहते हैं। इनके पास जितने रजिस्टर्ड दुकानदार हैं, सारे सिजरे इनके पास हैं। असल में जो रेवड़ी वाले, खोमचे वाले और गरीब जो दुकानदार हैं, जो केवल सीजन में, कांवड़ यात्रा के समय भी बहुत से ऐसे दुकानदार हैं दुकान लगाते हैं, तो उनका नाम लिखवा रहे हैं। और हो सकता है कि नाम ही नहीं, इनको जात भी लिखवाएंगे ये, क्योंकि नाम से ही इनकी मंशा नहीं पूरी होती है। तो हालत यह है, नेम प्लेट लिखवाने वाले अगर पार्टी का प्लेट लिखवा दें तो उस दुकान की बिक्री कम हो जा रही है। और कांवड़ यात्रा में आप ही बता दीजिए, उत्तराखंड में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जो वैष्णो देवी माता मंदिर है, जो केदारनाथ धाम है और जो अमरनाथ गुफा है, वहां पर लिखवा दें, पिट्ठू वालों का नाम लिखवा दें। जो पिट्ठुओं पर, जो यात्रियों को पीठ पर लाद के ले जाते हैं, जो खच्चर पर लाद कर ले जाते हैं, जो पालकी में बैठा के ले जाते हैं, उनके नाम भी तो लिखवाने चाहिए। ये केवल राजनीति के लिए ऐसा कर रहे हैं और गरीबों को लाइसेंस के दायरे में लाने के लिए ला रहे हैं। आप ही की तरह जो सहयोगी हैं बीजेपी के, यानी आरएलडी और अजीत पवार की जो एनसीपी है, उन लोगों ने भी इसको लेकर ऑब्जेक्शन उठाया और उनका साफ तौर पर कहना है, जयंत चौधरी साहब का, कि आप इसको किस हद तक लेकर जाएंगे? क्या लोग अब अपने कुर्ते पर अपना नाम, जात, धर्म लिख के घूमें, उसके बाद हाथ मिलाएं, और सरकार को इस और विचार करना चाहिए? यह तो उन लोगों को सोचना चाहिए कि कैसे एनडीए के गठबंधन में जाकर क्या उनकी विचारधारा जीवित रह पाएगी। जो चौधरी साहब की विचारधारा थी, वह विचारधारा रह पाएगी भारतीय जनता पार्टी में? तो एनडीए गठबंधन की ये उल्टी गुलती सारू हो रही है। ऐसे ही फैसले होते रहे तो एनडीए गठबंधन का बड़ा बुरा हाल होने वाला है। एक और आखिरी सवाल आपसे, इसी प्रकार की कुछ बातचीत अब अलग राज्यों में भी शुरू हो गई है। मसलन उज्जैन में भी ये मांग उठ रही है कि नाम लिखा जाए। इसी प्रकार से बिहार में से भी ये खबरें आ रही हैं। क्या ये एक व्यापक एक्सपेरिमेंट है? आप क्या इस राजनीति को आप कैसे देखते हैं? अब देखिए, ये आस्था में जो ये अवसर तलाश रहे हैं, अभी तक तो आपदा में अवसर तलाशते थे, अब आस्था में भी अवसर तलाश रहे हैं। और आस्था में अवसर तलाशने का परिणाम देख लिया इन्होंने। तो चूंकि उत्तर प्रदेश है और एक भाषा बोली जा रही है उत्तर प्रदेश से, और उस भाषा को जिन राज्यों ने भी अंगीकृत किया है, जो पकड़ा है, और उस तरह के नियम जो लागू कर रहे हैं, उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। क्योंकि बहुत से हमारे धर्मस्थल ऐसे भी हैं जहां सभी धर्मों के लोग जाते हैं। हमारे संविधान में भी सभी धर्मों की अपनी आज़ादी है। हम एक दूसरे धर्मों के पूजा स्थलों पर अपने इच्छानुसार जा भी सकते हैं। तो ये केवल इनके पीछे एक ही मकसद है, ये ध्रुवीकरण की राजनीति से बाज नहीं आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता ने इनके नफरत की राजनीति को नकार दिया है, लेकिन फिर ये बाज नहीं आने वाले हैं। तो ये जो यूपी में उपचुनाव है, इसको भी लेकर के ये इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। धन्यवाद से बात करने के लिए। ये थे रमाशंकर जी, साफ तौर पर कहते हुए कि भारतीय जनता पार्टी ध्रुवीकरण की राजनीति की कोशिश कर रही है आगामी उपचुनावों से पहले, और ये भी कहा कि बीजेपी के नेता आस्था में भी अवसर अब तलाश रहे हैं ताकि उनको चुनावी फायदा हो सके।